आपस में छोटी मोटी जैसे घर परिवार में समस्याएं होती है परिवार में, वैसे था। दिल की बात अपनी कहनी थी तो हम लोगों ने एक दूसरे से अपनी कह दी है। सब बड़ी देर तक वार्ता चली, संतुष्ट हैं सभी लोग? ये अपेक्षा कर रहे थे कि कुछ प्रयास होगा और बातचीत होकर के बात खत्म हो जाएगी। अब उसमें प्रयास भी हुआ लेकिन पूरी प्रयास सफल नहीं हुआ। मैडम ने हम सभी को आश्वस्त किया कि ऐसा कोई बात और कोई कार्य नहीं किया जाएगा जिससे आपके मानवीय सम्मान को ठेस पहुंचे। लोग ने जो है पत्र के द्वारा जो है स्थानांतरण की बात कर दी कि एसडीएम को जो है ट्रांसफर कर दिया जाए। देखिए, ये आपका सवाल बहुत वाजिब है। कुछ ऐसे घटनाक्रम हो गया था कल, सब लोग परेशान थे तो हम लोगों ने यही निर्णय लिया कि इनका स्थानांतरण, इनके साथ काम करने में असहज महसूस कर रहे हैं, इसलिए मांग की गई। आप जिले से किसी काम पे हम सब मैंने जिले के प्रेसिडेंट सातवें नंबर पे कोई है, लेकिन वहाँ ये चीज़ें नहीं हो रही। हम नंबर एक पे हैं तो यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये बताइए कहाँ जो पिछले कुछ समय ये उसकी जो है मानवीय घटना उसको बची, तो क्या आप जो है काम लोगों जिसका खून निकाला वो नहीं हो पाती है। सीतापुर का उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ और सीतापुर की एसडीएम आमने सामने आ गए थे। वहीं लेखपाल संघ काफ़ी आक्रोशित था क्योंकि लेखपालों का कहना था कि एसडीएम ने एसआईआर के मामले में लेखपालों को बंधक बना करके अपने कमरे में बैठाए रखा था, जिसके बाद बता दें कि उन्होंने कड़ी चेतावनी दी थी। यानी कि लेखपाल संघ ने कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर जो एसडीएम का स्थानांतरण नहीं किया जाता है, ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, तो ये लोग एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। लेकिन बता दें कि आज जो है 4 दिसंबर को एसडीएम धामनी एस दास के कमरे में चली लेखपालों से 45 मिनट की वार्ता में आखिरकार लेखपाल संघ का धरना जो है वो समाप्त हो गया है। और समाप्त होने के बाद अगर बात करें तो 45 मिनट तक वार्ता चली थी और तहसीलदार अतुल सिंह को जो है ज्ञापन सौंपा है उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने, और सभी यहाँ पर लेखपाल मौजूद हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लेखपाल जो है इन्होंने धरना समाप्त कर दिया है। जानकारी ये भी कि ये लोग सुबह बीती 3 दिसंबर की शाम से लगातार बैठे रहे यहाँ पर और सुबह 5 बजे तक ये लोग बैठे रहे। फिलहाल उसके बाद दूसरे दिन अगले ही दिन यहाँ पर ये लोग धरना दे रहे थे, लेकिन आज इनकी सफल वार्ता हुई है। तो पहले हम एसडीएम से जो सदर तहसीलदार अतुल सिंह जी जानेंगे। सर, लेखपाल का धरना चल रहा था, काफ़ी लोग बैठे थे यहाँ पे धरना पर, इन्होंने एक वार्ता हुई है एसडीएम महोदय के बीच में, 45 में वार्ता चली है। सर, क्या है उसके बाद आपको समाप्त किया? कुछ नहीं, कुछ आपस में छोटी मोटी जैसे घर परिवार में समस्याएं होती है परिवार में, वैसे था। तो हम सब साथ में बैठे, जो भी इन लोगों को समस्याएं थी उसका समाधान हो गया है। आपस में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था या जो भी दिल की बात अपनी कहनी थी तो हम लोगों ने एक दूसरे से अपनी कह दी है। और कोई बहिष्कार नहीं था, एसआईआर प्रायोरिटी है, उसका काम लगातार चल रहा था। हम लोग लगभग 98% कंप्लीट कर चुके हैं हमारे दोनों विधानसभा, तो कोई काम प्रभावित नहीं था। और अब हमारा पूरा परिवार, पूरी तहसील और जोर से राजस्व कार्य के साथ साथ एसआईआर में और तेज़ी से आज से कल तक पूरा हम लोग फाइनल कर देंगे। सब बड़ी देर तक वार्ता चली, संतुष्ट हैं सभी लोग? सभी संतुष्ट हैं और कोई इस तरह का मांग नहीं था। जो आपस में जैसे घर परिवार में होते हैं कुछ मतभेद होते हैं, उसको दूर कर दिया गया है। अब बढ़िया से हम लोग काम करना है, कोई भी किसी में कुछ नहीं है, सब हो गया है। जो मतभेद थे वो घर परिवार की तरह थे और उसी मतभेदों को जो है बुला करके ये धरना खत्म किया गया। लेखपाल संघ के जो जिलाध्यक्ष उनसे बात करेंगे। कल
3 तारीख को धरना दिया था, बड़ा आंदोलन हुआ था, आप लोग जानकारी हुई कि सुबह तक बैठे रहे, कितने बजे तक बैठे रहे, क्या रणनीति निकली? देखिए, कुछ चीज़ों को लेकर के हमारे साथियों में आक्रोश था, उसकी और आक्रोश तात्कालिक कई घटनाओं को लेकर के कई बार ऐसा होता है, तात्कालिक आक्रोश की वजह से हमारे साथी यहाँ तहसील परिसर में बैठ गए। हाँ, कुछ रात में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए कि हम लोग भी ये अपेक्षा कर रहे थे कि कुछ प्रयास होगा और बातचीत होकर के बात खत्म हो जाएगी। अब उसमें प्रयास भी हुआ, लेकिन पूरी प्रयास सफल नहीं हुए। हम लोग भी चाहे, लेकिन वो चीज़ें रात में उस स्तर से बातचीत नहीं हो पाई, इसलिए ख़त्म नहीं हो पाया। आज फिर से हम लोग धरना अपने पत्राचार के अनुसार धरना स्थल पर उपस्थित हुए। आज प्रशासन के द्वारा तहसीलदार साहब के मध्यस्थता में एसडीएम महोदया के द्वारा हम लोगों से वार्ता की गई, धरने पे आकर के भी वार्ता की गई, अलग से भी बात की गई। पूरी जो भी समस्याएं थीं उन समस्याओं पे विस्तृत मैडम से बात हुई। मैडम ने हम सभी को आश्वस्त किया कि ऐसा कोई बात और कोई कार्य नहीं किया जाएगा जिससे आपके मानवीय सम्मान को ठेस पहुंचे। और इसी के साथ हम लोगों ने फिर निर्णय लिया कि जब मैडम ने आश्वासन दिया है, हमारी अधिकारी हैं, वो हमारी संरक्षिका हैं और हमें कोई दिक्कत थी, समस्या थी, तो हमने उसका प्रतिरोध किया और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि दोबारा ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, तो हम लोगों ने अपने कार्य बहिष्कार को समाप्त करने का निर्णय लिया। क्या वार्ता हुई? 45 मिनट तक वार्ता चली आप लोग की? देखिए, ये आप लोग ने जो है पत्र के द्वारा जो है स्थानांतरण की बात कर दी कि एसडीएम को जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाए। देखिए, ये आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन 45 मिनट या इससे भी ज़्यादा शायद वार्ता हुई है, लेकिन चूंकि मामला पारिवारिक है, हमारे और हमारे अधिकारी के बीच की बात है। बहुत सारी बातें हम आपके सामने यहाँ मीडिया में इस तरह नहीं कह सकते, वो हमारी आपसी बातें थी। हाँ, इतना ज़रूर मैं आपसे स्पष्ट कहूँगा कि हमारे जो कष्ट थे उन्होंने सब सुने और उनके निवारण का आश्वासन भी दिया। ऐसे ही काम चलता रहेगा? बिल्कुल। अब काम हमारा हमेशा से चल रहा था और कल जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो हमारे यहाँ के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट भी किया था कि हम काम का कोई बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, केवल कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिनका जो हम लोगों को स्वीकार नहीं है उसका बहिष्कार है। और उसी चीज़ के तहत आज हम लोग इस निर्णय पे हैं कि जैसे हम लोग काम अपना मेहनत से कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे, किसी तरह की कोई व्यवधान नहीं आएगा। किसी भी तरह कोई व्यवधान नहीं आएगा। वार्ता सफल हो गई, धरना समाप्त हो गया है। ट्रांसफ़र की क्यों बात आ गई थी? स्थानांतरण की बात कर ली थी एसडीएम की महोदय। कुछ ऐसे घटनाक्रम हो गया था कल, सब लोग परेशान थे, तो हम लोगों ने यही निर्णय लिया कि इनका स्थानांतरण, इनके साथ काम करने में असहज महसूस कर रहे हैं, इसलिए मांग की गई। तो मांगे तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन जो आज सकारात्मक वार्ता हुई जिसके तहत हमारे समस्त लेखपाल साथी मौजूद थे, तहसीलदार साहब ने मध्यस्थता की, उप जिलाधिकारी महोदया ने पूरी बात सुनी, उन्होंने आश्वासन दिया कि जिसकी वजह से हम लोग परेशान थे, कल रात भर बैठे, उस टाइप की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। सकारात्मक माहौल काम करने दिया जाएगा। जो भी उनके द्वारा जो भी कठोर निर्देश दिया जाता था उसकी वो पुनरावृत्ति नहीं करेंगी। इस आश्वासन से हम सभी संतुष्ट हैं, सभी साथी संतुष्ट हैं, इसलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन स्थगित करके वापस आ रहे हैं। वापस काम पे आ रहे हैं, क्या कहेंगे? काम पे थे ही हम लोग। ठीक है, कार्य बहिष्कार नहीं था, ये था कि जो एसडीएम महोदया की भाषा है उसको थोड़ा संयमित किया जाए। चूँकि लेखपाल सबसे छोटा कर्मचारी है और वो सुबह फील्ड पे जाता है और रात में आता है, उसके बाद मैडम की बीसी ऑनलाइन ज्वाइन करता है 7 बजे, और एक दिन मैडम ने बीसी 1:30-2 बजे तक रात तक चलाई, सुबह फिर 10 बजे से बीसी चलाई। तो लेखपाल आहत हैं, इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं एसडीएम महोदया के निर्देशन में कार्य नहीं करूँगा। बाकी कार्य बहिष्कार नहीं था, ये कार्य बहिष्कार नहीं था, ये केवल ये था कि इन महोदया के निर्देशन में या इनके अंडर में नेतृत्व में कार्य नहीं करेंगे। और आज मैडम ने बहुत ही सकारात्मक वार्ता की है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि अब हम किसी लेखपाल के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करेंगे और सब लोग मिलकर के राजस्व कार्य को करें, जो जनमानस है उसकी समस्याएं सुने, जो निर्वाचन का कार्य है उसको तीव्र गति दें, उसके अनुरूप हम लोग कार्य करेंगे, कार्य करते रहेंगे अनुरूप। त्वरित कोई घटना होती है तो उसका कुछ प्रतिफल आता है, तो हमारे उच्चाधिकारियों के द्वारा सकारात्मक वार्ता की गई है, कोई कार्य का बहिष्कार नहीं था। हम लोग दुगनी गति से कार्य करेंगे और अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। सफल वार्ता हो गई बढ़िया तरीके से? सफल वार्ता हुई है, पूर्ण रूपेण हमें आश्वस्त किया गया है। तहसीलदार महोदय का भी इसमें सहयोग रहा, एसडीएम मैडम के द्वारा भी पूरी तरीके से हमें आश्वस्त किया गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लेखपाल संघ ने, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के द्वारा जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया जाता, उसके बाद जो है आज 4 दिसंबर को एसडीएम सदर के साथ एक वार्ता हुई और वार्ता सफल रही, जिसके बाद इन सभी लोगों ने जो है धरना समाप्त कर दिया। फिलहाल ये सभी यहाँ पर लेखपाल मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इन्होंने जो है तहसीलदार सदर अतुल सेन सिंह को जो है यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है और धरना समाप्त कर लिया। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है सभी लोग जनगण मनगण शुरू कर रहे हैं। देखिए आप
बिल्कुल, तो देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है राष्ट्रगान करने के बाद जो है ये धरना समाप्त हो गया है और अब सभी लोग जिस तरह से पहले भी कार्य कर रहे थे लगातार ये कार्य करते रहेंगे और कार्य करने के बाद उन्होंने कहा कि कोई बहिष्कार नहीं था, बस जो कार्य प्रणाली थी उस पर सवाल था, जिसके चलते इन्होंने जो आरोप लगाए थे वो सभी पर वार्ता हो गई है। अब सकुशल ये सभी लोग अपने काम पर वापस लौट रहे हैं। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।